ख़वातीन हज़रात अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, मामला बहुत सीरियस हो रहा है। मैं इसीलिए नज़ामत से घबराता हूँ, अक्सर अवॉइड करता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ, आज की आज सदारत कर रही हैं मोहतरमा तस्लीम आबदी, और मेहमान खुसूसी हैं कराची से आई हुई फातिमा हसन, जो उर्दू के बुनियाद पे आलमी शोहरत की हामिल है। मुझे हुक्म दिया है आज की सदर ने कि वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती हैं, जैसे सदर किया करते हैं कि वो मेहमान खुसूसी से पहले पढ़ना चाहती हैं। तो ये मुशायरे की रवायत के ख़िलाफ़ है, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, हम और कौन सी पासदारियाँ करते हैं रवायतों की। तो आइए इस रवायत को भी तोड़ते हैं। मैं उनका हुक्म सारा आँखों पे लेता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ अपनी बहुत प्यारी बहन, बहुत बड़ी शायरा तस्लीम आबदी से कि तशरीफ़ लाएँ। बहुत खूब खालिद ख्वाजा साहब, बड़ी फजला संजी से ये निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। अच्छा लग रहा था। अल्लाह का शुक्र है कोई रवायत तो टूटी, वरना हम कहाँ रवायत शिकन हैं। जब मुझे हुक्म दिया गया सदारत का तो मैंने मना किया, कहा कि नहीं, आप इसे दरख्वास्त क्यों समझ रही हैं, ये हुक्म है। तो मैंने उस पर यही कहा कि कहले हम दो का हुक्म है। मैंने कहा जाहिर सी बात है, आप दो हम आधे को अगर हुक्म दें तो कहले आपको तो सिर्फ हाँ कहना है। हमने कहा हमारे माशरे में यही होता है। कहले मैं आपका भाई हूँ, आपको हुक्म देना हूँ। मैंने कहा हमारे माशरे में भाइयों को हुक्म दिया जाता है, बेचारी बहनें जो हैं वो अक्सर हाँ ही कहती हैं, चाहे उन्हें कितना ही इनकार करना हो। बहरहाल ये सदारत जो थी ये मुझे इस लिहाज से बहुत अच्छी, कभी कभार ये ताज तोहमत मुझे भी पहनना पड़ता है, लेकिन आज के हवाले से ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र था। शायद उसकी वजह यह है कि मेरे साथ जो शायरा अदीबा बैठी है फातिमा, दोस्ती तो अपनी जगह, हम लोग बल्कि अक्सर गुफ्तगू करते हैं तो ये बात करते हैं कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हम अदबी बददियानती बर्दाश्त नहीं करते हैं। कोशिश करते हैं कि जिसका जो मकाम है ना उसको वो मकाम ज़रूर मिले। तो यकीनन ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, अब मेरे लिए बड़े बाइस फ़ख्र बात है कि मैं इसने इस प्रोग्राम की आज सदारत की। मैं खालिद ख्वाजा साहब की भी शुक्रगुज़ार हूँ, वासिल जलीली, मुफ्ती अयाज, तरन्नुम और वो तमाम अफराद जो यहाँ मौजूद हैं, जो सुन रहे हैं। बहुत सारे शुअरा की मैंने जब वो पढ़ रहे थे तो उनको नोट किया, लेकिन मैं चाहूँगी कि शेर व अदब की महफ़िल में नसर जो है ना वो हायल ना हो तो अच्छा है। वक्त वैसे भी ज़्यादा हो गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे शुअरा को मैंने इस वक्त सुना, मेरा दिल खुश हुआ। और सलीम सैयद को यहाँ बिठा के मुझे एहसास हुआ कि इनका शायद यही मकाम था, क्योंकि हर कोई इन्हीं को देखकर शेर कह रहा था। नसीम को देख के सलीम को देखकर मुझे नसीम सैयद भी मेरी बहुत अजीज़ असल में दोस्त हैं, इसलिए जहन पर इस वक्त वो आ गई। इनसे भी आज मेरी मुलाकात हुई है और मैं शायरों अदीबों से मुलाकातें कम करती हूँ, राब्ता ज़्यादा रखती हूँ, और राब्ता उनकी तहरीर के ज़रिए होता है जो बहुत मुस्तनद एक राब्ता होता है। बहरहाल जो कुछ भी फातिमा के बारे में कहना है वो यकीनन हमारे नाज़िम कहेंगे, लेकिन मैं सिर्फ चंद अल्फाज बतौर सदर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहूँगी कि ह्यूस्टन शहर को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है आज कि इतनी मसरूफ़, इतनी फ़ाल उर्दू अदब की
शायरा उनके दरमियान मौजूद है और ये उसके लिए ये शाम मना रहे हैं। कई मजमुआ हाय कलाम की ये खालिक हैं। मैंने अपने घर में जो एक मुख्तसर सी नशिस्त रखी थी उसमें उनके हवाले भी दिए थे। उसके अलावा इनका तहकीकी काम जो है जिस पे इन्होंने PhD की है वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त इनका काम है। ज़ेख़ शेरवानिया के ऊपर इन्होंने शीन यानी शेरवानिया उनका जो नाम था, उन खातून पर इन्होंने बेहतरीन अपना तहकीकी मकाला वो किया है। और फातिमा की खूबी यही है कि फातिमा उर्दू अदब के हवाले से इतनी फ़ाल है कि फातिमा सिर्फ अपनी ज़ात को सामने नहीं रखती है, बल्कि यही वजह है कि शायरी भी इसी वजह से बड़ी अहम हो जाती है कि जब ज़ात से निकलकर कायनात की बात होने लगती है तो यकीन जानिए कि वो शायरी फिर शायर की नहीं होती, शायरा की नहीं होती, बल्कि उसके अंदर पूरी दुनिया समा जाती है। और फातिमा की शायरी की यही खूबी है। मैं अपना थोड़ा सा कलाम आपकी खिदमत में पेश करूंगी और उसके बाद फिर मैं चाहूँगी कि आप दिल भर के फातिमा को सुने। फातिमा के नाम एक नज़्म है, क्योंकि फातिमा ने फेमिनिज़्म के ऊपर भी बहुत काम किया है। फातिमा की 2 इदारत में वो किताबें आई हैं, फेमिनिज़्म और हम, और खामोश गवाही, खामोशी की आवाज़, बड़े उम्दा, दोनों बहुत अच्छी किताबें हैं। मैंने ये दोनों, एक तो अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी है और एक कब से मैं उससे अक्सर बल्कि इस्तेफादा करती रहती हूँ। तो एक नज़्म है मेरे फातिमा के होते हुए, ये नज़्म फातिमा से बेहतर कौन होगा कि जिसके नाम मैं करूँ। मेरी एक पुरानी किताब है जिसका तमाशा, उसमें से मैं फातिमा के नाम करती हूँ, जिसका नाम है गूंगी देवी। आप दिलकश हैं, आपकी आँखें मिसराए फैज़ की तरह गहरी। आप दिलकश हैं, आपकी आँखें मिसराए फैज़ की तरह गहरी। आपका हुस्न जैसे गालिब का शेरे दो आतिशा पढ़ा जाए। आपका हुस्न जैसे गालिब का शेरे दो आतिशा पढ़ा जाए। आप मिल जाएं तो जनाबे मन उम्र पूजा ही में गुजर जाए। कदरदानी का शुक्रिया जाना, कदरदानी का शुक्रिया जाना, इंकिशाफ एक करना चाहती हूँ। ज़हने ताज़ा में है ख्याल नए, आप इसको गवारा कर लेंगे। ज़हने ताज़ा में है ख्याल नए, आप इसको गवारा कर लेंगे। आपसे गर में इख्तिलाफ करूं, आप फिर भी अजीज रखेंगे। आपसे गर में इख्तिलाफ करूं, आप फिर भी अजीज रखेंगे। मुस्कुरा कर ये फिर कहा उसने, हुस्न और फलसफा अरे तौबा, छोड़िए और कोई बात करें, देवियां गूंगी अच्छी लगती हैं। बस अपनी एक नई गज़ल सुनाकर और फिर आपसे इजाज़त चाहूँगी। यहाँ पे क्योंकि महफिल दूसरी है तो चंद अशार, एक पुरानी गज़ल के और चंद एक नई गज़ल के। उरूस से हिज्र तेरा इंतज़ाम होने को है। उरूस से हिज्र तेरा इंतज़ाम होने को है। सवर रही है तेरी याद शाम होने को है। उरूस से हिज्र तेरा इंतज़ाम होने को है। सवर रही है तेरी याद शाम होने को है। हवाए शहर तमन्ना बुझा के छोड़ेगी। हवाए शहर तमन्ना बुझा के छोड़ेगी। चिराग जानते हैं उनका काम होने को है। हवाए शहर तमन्ना बुझा के छोड़ेगी। चिराग जानते हैं उनका काम होने को है। मैं नुक्ता दाने मोहब्बत से क्या कहूँ आखिर, मैं नुक्ता दाने मोहब्बत से क्या कहूँ आखिर। हिकायत दिल दुनिया तमाम होने को है। दुआ के कासे को खुद ही उलट दिया मैंने।
دعا کے کاسے کو خود ہی الٹ دیا میں نے، میری کہانی کا اب اختتام ہونے کو ہے۔ دعا کے کاسے کو خود ہی الٹ دیا میں نے، میری کہانی کا اب اختتام ہونے کو ہے۔ بنے گی صاحب جاگیر بے گھری اپنی، بنے گی صاحب جاگیر بے گھری اپنی، کہ ایک کتبے پہ اپنا بھی نام ہونے کو ہے۔ بنے گی صاحب جاگیر بے گھری اپنی، کہ ایک کتبے پہ اپنا بھی نام ہونے کو ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک اور غزل کے چند اشعار۔ ترنم میری دنیا میں نہیں ہے، شبیر صاحب کے پاس ہے۔ صرف چند اشعار کہ دم بہت گھٹنے لگا جسم کے ویرانے میں، دم بہت گھٹنے لگا جسم کے ویرانے میں، روح نے بین کیا دل کے عزا خانے میں۔ دم بہت گھٹنے لگا جسم کے ویرانے میں، روح نے بین کیا دل کے عزا خانے میں۔ ہائے وہ رنگ کہ پررنگ ہوئی جس کے سبب، ہائے وہ رنگ کہ پررنگ ہوئی جس کے سبب، ہائے وہ نقش جو بنتے گئے انجانے میں۔ ہائے وہ رنگ کہ پررنگ ہوئی جس کے سبب، ہائے وہ نقش جو بنتے گئے انجانے میں۔ اب کوئی ہر معنی کی خبر کیا لائے، اب کوئی ہر معنی کی خبر کیا لائے، اب بھلا رہ ہی گیا کیا میرے افسانے میں۔ اب کوئی ہر معنی کی خبر کیا لائے، اب بھلا رہ ہی گیا کیا میرے افسانے میں۔ بس ایک اور غزل کے چند اشعار اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گی، کیونکہ ایک نظم سنانا چاہ رہی تھی، وہ اللہ کا شکر ہے وہ ہے نہیں اس میں فاطمہ، ورنہ ضرور سناتی۔ یہاں پہ نئے دوسرے لوگ ہیں تو وہی جو اس دن سنائی تھی ذرا مختلف ہے کہ ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، ہماری قربتوں میں فاصلہ نہ رہ جائے، قدم سے لپٹا ہوا راستہ نہ رہ جائے۔ ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت، ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت، ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے۔ ہوائے وحشت دل تیز چل رہی ہے بہت، ردائے ہجر میرا سر کھلا نہ رہ جائے۔ اور خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، دعا کرو کہ اکیلا خدا نہ رہ جائے۔ خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، دعا کرو کہ اکیلا خدا نہ رہ جائے۔ یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، صنم کدے میں مصلی بچھا نہ رہ جائے، صنم کدے میں مصلی بچھا نہ رہ جائے۔ مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی، مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی، غزل کی شکل میں کتبہ لگا نہ رہ جائے۔ مجاوران ادب، یہاں پہ آپ کو نسائی وہ نظر آئے گا لہجہ، مجاوران ادب ایک نظر عنایت کی، غزل کی شکل میں کتبہ لگا نہ رہ جائے۔ یہ لمحہ لمحہ جو ہم جام ہجر پی رہے ہیں، یہ لمحہ لمحہ جو ہم جام ہجر پی رہے ہیں، تو تشنگی کا سلیقہ دھرا نہ رہ جائے۔ یہ لوگ کس لیے اپنے طواف میں ہیں مگن، صنم کدے میں مصلی بچھا نہ رہ جائے۔ خدا کے نام پہ جس طرح لوگ مر رہے ہیں، دعا کرو کہ اکیلا خدا نہ رہ جائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ سب کا، بہت اچھا مجھے کلام آج سننے کو ملا، اور ایک مرتبہ پھر میں سب کی شکر گزار ہوں۔ میں تو سمجھی تھی کہ خالد خواجہ صاحب چلے گئے اور اب صدارت کے ساتھ ساتھ نظامت بھی مجھے کرنا پڑے گی، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ جی تشریف لائیں خالد خواجہ۔